नमस्कार साथियों। तो आज है 10th मई 2025, लास्ट डे। बाजार वैसे काफी वीक था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था कैसे भी करके सपोर्ट मिलते हुए 24,000 के जस्ट ऊपर 24,008 पॉइंट पे लगभग 1.10% गिरावट के साथ। इवन ज्यादातर सेक्टर ही हमने देखा लास्ट डे काफी नीचे क्लोजिंग दिया। चाहे हम आईटी सेक्टर की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, मेटल सेक्टर की बात करें, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें, कहीं ना कहीं काफी नीचे क्लोजिंग दिया। तो ये तो देखिए कल शाम के वक्त की अपडेट था। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए। देखिए शाम के वक्त ओपन हुआ यूएस मार्केट ओपन होने के बाद भी ऐसा कुछ अच्छी मूड में नहीं था। जैसे कि देखिए डॉ जोन्स की बात करें, एक अच्छा ओपनिंग जरूर दिया था, शुरू में लगभग 1 घंटे के आसपास बढ़िया था। उसके बाद देखिए डॉ जोन्स भी स्लिप कर गया और अंत में डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया लगभग 0.29% गिरावट के साथ। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे नैस्डैक भी ओपनिंग काफी अच्छा दिया था, लगभग पॉजिटिव में। उसके बाद देखिए नैस्डैक भी स्लिप कर गया और अल्टीमेटली नैस्डैक क्लोजिंग के समय एकदम फ्लैट क्लोजिंग दिया, मतलब कोई बहुत ज्यादा तेजी ना गिरावट देखने को मिला। बट अच्छी बात ये था, ये कल रात की बात है, कल रात की मैं बात कर रहा हूं, मतलब 9 तारीख रात की बात। 9 तारीख अगर आप देखेंगे हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन दोस्तों फिर भी बेटर था कंपेयर टू शाम। मतलब जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी चल रहा था ऑलमोस्ट 24,040-50 के आसपास। बट कल रात को एक्चुअली गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन दोस्तों बढ़ के 24,090 पे क्लोजिंग दिया। मतलब निफ्टी 50 लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया वहां से अप्रोक्सीमेटली 82 पॉइंट ऊपर। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें ना, पोजीशन दोस्तों बहुत अच्छा था गिफ्ट निफ्टी की, ठीक है। तो यहां से एक पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे हमारे इंडियन करेंसी या इंडियन रुपी, ये दोस्तों लास्ट डे की अपडेट है, ये आज की अपडेट नहीं है। आज की अपडेट तो आई थिंक और ज्यादा बेटर हो सकता है। बट बीच में हमने देखा था 86 रुपीज पे पहुंच गया था, मतलब 1 USD के अगेंस्ट में इंडियन रुपी की वैल्यूएशन गिरते गिरते 86 रुपीज पे पहुंच गया था। वहां से देखिए रात में जब क्लोजिंग हुआ 85.42 रुपीज पे, यानी प्राइस फिर से डिक्रीज हुआ। और प्राइस गिरना मतलब वैल्यूएशन बढ़ना, प्राइस गिरना मतलब वैल्यूएशन बढ़ जाना, ठीक है। तो यहां से भी एक अच्छा ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। उसके साथ साथ देखिए जो क्रूड ऑयल की प्राइस बीच में बहुत ज्यादा स्लिप कर गया था, बहुत नीचे पहुंच गया था, वो कहीं ना कहीं एक स्टेबल पोजीशन पे आ चुका है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे बढ़ चुका है तो ये खराब न्यूज नहीं है। नहीं, ये खराब नहीं है। देखिए हर एक चीज अगर धीमे धीमे गति से स्लिप करता है वो अलग बात है, बट एकदम से स्लिप कर जाना या एकदम से बढ़ जाना वो बिल्कुल सही बात नहीं है। खास करके कमोडिटी मार्केट उतना फास्ट नहीं चलते, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा ये एक स्टेबल पोजीशन पे है। अब सबसे बड़ा जो खबर आया, ये तो कल रात तक की अपडेट था, यहाँ पे आप देख ही सकते हो ये कल रात तक की अपडेट था। सबसे वाइटल खबर, सबसे बड़ा खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज आया। देखिए आई थिंक आप ज्यादातर लोग अभी तो मालूम पड़ चुका है कि भारत और पाकिस्तान के भीतर ऑफिशियली सीज फायर हो चुका है। यहाँ पे देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ, क्योंकि ये तो आज लगभग दोपहर की अपडेट था, उसके बाद भी बहुत सारे खबर आया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, आप पहले देखिए समझिए चीजों को। इंडिया एंड पाकिस्तान एग्री टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर, फुल एंड इमीडिएट सीज फायर की एग्री कर लिया। और उसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट टॉक ऑन 12 मई, मतलब आज हो गया आपका 10 तारीख, कल संडे, और परसों मतलब सोमवार को भारत और पाकिस्तान के भीतर एक बातचीत होगा, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं जिस वजह से अगर आप देखेंगे बाजार में गिरावट हुआ था, लास्ट डे की बात करें, थर्सडे की बात करें, वो वजह कहीं ना कहीं देखिए खत्म हो चुका है। मतलब भारत और पाकिस्तान के भीतर जो टेंशन बढ़ रहा था, लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन मिसाइल हमला कर रहा था, भारत की तरफ से भी उसको रिटेलिएशन करने की चल रहा था। लगातार हमने देखा जैसे कि आज सुबह सुबह ये न्यूज चल रहा था कि भारत ने पाकिस्तान की लगभग 4 से 6 एयरबेस को उड़ा दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर तनाव बढ़ा तो कहीं ना कहीं बाजार में उसका इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए जंग अल्टीमेटली अगर हम बात करें इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान की बात यह है कि वो तो गया गुजरा है, सीधी सी वर्ड में अगर हम बात करें पाकिस्तान गया गुजरा है, एकदम कीचड़ में धंसा हुआ है। बट भारत ऐसा नहीं है। भारत देखिए दुनिया की 5th टॉप इकोनॉमी में आता है लिस्ट में। तो कहीं ना कहीं भारत देखिए आगे यही कोशिश रहेगा कि और ज्यादा इंप्रूवमेंट करे। तो ऐसे में देखिए फुल स्केल वॉर में उलझ जाना ये भारत की इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं रहता। तो ये कहीं ना कहीं सीज फायर में हिसाब से मैं कहूंगा इकोनॉमी के लिए अच्छी है, आपके शेयर बाजार के लिए भी अच्छी है। उसके बाद देखिए एक और यहाँ पे खबर आया है पाकिस्तान की तरफ से। देखिए इंडिया पाकिस्तान सीज फायर,
पाकिस्तान का कहना यह है कि सीज फायर विथ इंडिया फुल फ्लेज नॉट पार्शियल। तो पाकिस्तान ने कहा कि जो सीज फायर है ये पार्शियल नहीं है, ये फुल फ्लेज। अब देखिए मेरे हिसाब से या मेरे ओपिनियन के हिसाब से पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है। भारत पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया। एक तरफ पाकिस्तान की कुछ आंतरिक मुद्दा भी है, उधर बालूचिस्तान में आप समझ सकते हो, उधर तालिबान है। नीचे की तरफ अरेबियन सी पे भारतीय नौसेना लगातार वहां से बोल सकते हो कि एक्सरसाइज कर रहा है। ऊपर की तरफ लगातार जितने भी पाकिस्तान ने कोशिश किया था भारत में हमलों की, चाहे पंजाब रीजन पे, चाहे राजस्थान पे, चाहे गुजरात पे, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली जम्मू पे, है ना, जम्मू कश्मीर पे, वो सबको भारत ने एक तो डिफेंस किया है, उसके साथ साथ मुंह तोड़ जवाब भी दिया, मतलब फुल स्केल में रिटेलिएट भी किया। जैसे कि आज सुबह में आप देखिए लगभग 6 के आसपास एयरबेस उड़ा दिया। लास्ट डे आप देखिए पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश किया था, भारत ने फुल डिफेंस भी किया, इवन पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, है ना। तो सिंपल बात है, पाकिस्तान के पास फुल फ्लेज सीज फायर करने के चारा और कोई नहीं है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। सिंपल बात है, वो तो बुरी तरह फंस चुका है। भले ही $1 बिलियन मिल गया, आज सुबह सुबह खबर आया कि आईएमएफ की तरफ से। अब देखिए $1 बिलियन वो भारत के लिए कुछ भी नहीं है। भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व आप समझ सकते हो $680 बिलियन, कहाँ $680 बिलियन, कहाँ $1 बिलियन, ठीक है। तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखिए भारत की तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, मैं कहूंगा भारत की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया पाकिस्तान को। इंडिया डिक्लेयर एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ टेरर, एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। तो इसका क्या मतलब है, देखिए फ्यूचर में अगर कोई ऐसे हॉरिफिक घटना घटता है जो कि 22 अप्रैल, वो तो हिस्टोरिक बन जाएगा। 22 अप्रैल को हुआ था आपके पहलगाम पे, ऐसे घटना अगर घटित होता है फ्यूचर में, वो दोस्तों भारत उसको एक एक्ट ऑफ वॉर के थ्रू कंसीडर करेगा। ये भारत की तरफ से आप बोल सकते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पाकिस्तान को। अच्छा, उसके बाद भारत की जो आपके विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने भी बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया भारत की जो स्टैंड पोजीशन है आज की डेट पे, नो शिफ्ट इन स्टैंड ऑन टेररिज्म। तो मतलब भारत का जो पोजीशन, मतलब बोल सकते हो कि नजरिया है टेररिज्म के ऊपर, वो दोस्तों कोई बदला नहीं है, मतलब वो अभी बदल नहीं गया, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे, मैं ये तो चल रहा तो चलो ठीक है, बहुत सारे हमारे ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत सारे सो कॉल्ड बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हैं, कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई यूट्यूब पे कह रहा है कि नहीं भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, सीज फायर एग्रीमेंट करना मतलब भारत झुक गया। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए ये आप ठंडे घर पे बैठ बैठ के ना बहुत आसानी से आप व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में लगा सकते हो, स्टेटस डाल सकते हो, इधर उधर शेयर कर सकते हो, बट एक्चुअल मुद्दा ये नहीं है। ये वही लोग हैं मतलब जिनके पास ना अर्थनीति यानी इकोनॉमी की कोई ज्ञान है, ना व्यक्तिगत रूप में कोई ज्ञान है। ये जो पाकिस्तान और भारत के भीतर जो जंग हो रहा था ना, इसमें नुकसान आपका नहीं हो रहा था, भारत की सेना की हो रहा था। आप समझ पा रहे हो ना कि एक एक जान जाना मतलब कितने बड़ी बात है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये सीज फायर हुआ है, ये व्यक्तिगत रूप में भी अच्छी बात है और अर्थनीतिक रूप में, इकोनॉमी की रूप में भी अच्छी बात है, ठीक है। बट भारत देखिए, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो क्या मतलब भारत ने जो जवाब देना था वो तो अभी कंप्लीटली नहीं दे पाया। तो देखिए भारत का यहाँ पे पाकिस्तान को लेके, देखिए शुरू में ही भारत का जो स्टैंड था वो क्लियर था, भारत टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, भारत टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, जिसके कारण हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर का जो मकसद वही था और भारत ऑपरेशन कर दिया है, ठीक है। तो भारत का स्टैंड तो टेररिज्म के खिलाफ है। पाकिस्तान बीच में थोड़ा सा मतलब वो चीप हरकत कर रहा था, आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हो, नीच हरकत कर रहा था कि 2-4 सस्ते मिसाइल ड्रोन दाग दिया भारत के ऊपर, उसको रिटेलिएट भारत कर रहा था, ठीक है। अदरवाइज भारत को कोई इच्छा नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के ऊपर हमला करना, है ना। इसके ऊपर देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब अच्छी बात यह है कि सीज फायर हो चुका, अब देखना ये होगा कि मंडे तक अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो आई थिंक कि बाजार में भी एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है, ठीक है। एक अच्छा शुरुआत के साथ साथ एक अच्छा पोजीशन भी हो सकता है। बाय द वे, ये तो एक तरफ की न्यूज़ हो गया। एक और दोस्तों अपडेट है जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये भी काफ़ी वाइटल न्यूज़ है, खास करके शेयर मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें
देखिए यूएस और चाइना, देखिए ये सब मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच जब टेंशन तनाव बढ़ता जा रहा था, हम लोग थोड़ा सा आई थिंक कि भूल चुके हैं कि अभी भी ग्लोबली देखिए यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर चल रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट आया कि यूएस चाइना बिगिन टैरिफ टॉक इन जेनेवा एमिड ग्लोबल ट्रेड कंसर्न। तो फाइनली देखिए दुनिया की दो बड़े अर्थनीति, या बोल सकते हो कि दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी, नंबर वन यूएस, नंबर टू चाइना। अब देखिए जब दोनों बड़े अर्थनीति लड़ते हैं ना, नुकसान ना केवल इन दोनों को होता है, पूरे दुनिया को होता है, ठीक है। तो इन दोनों के भीतर अगर सेटलमेंट हो गया तो आई थिंक कि पूरे दुनिया की देश के लिए अच्छी बात है, और खास करके तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। भारत के लिए क्यों बड़ी अच्छी बात है? क्योंकि एक तरफ जहाँ पे देखिए देखिए चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकता है, बट चाइना भारत की नंबर वन ट्रेडिंग पार्टनर है, ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ यूएस के साथ हमेशा भारत ट्रेड सरप्लस में रहता है, मतलब फायदे में रहता है। हाल ही में हमने देखा भारत और यूएस के भीतर जो ट्रेड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, व्यापार जो है बढ़ता जा रहा है। ये मार्च की डेट है, ऑलरेडी आपको मैं लास्ट डे शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये न्यूज़ भी कहीं ना कहीं देखिए बाजार को ट्रिगर कर सकता है पॉजिटिवली अगर हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों कुछ जो भी अपडेट था आज पूरे दिन की वाइटल अपडेट आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। बाकी की अपडेट देखिए देखिए एक तो सोमवार बाजार ओपन होगा, उसके पहले कल रात मतलब रविवार रात की 10:30 की वीडियो में मैं आपको कल पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट, मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट सब कुछ अच्छे से कवर कर देंगे, ठीक है। तो मिस मत करना एक भी वीडियो। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोग तक पहुंचता नहीं है, ओके। सो और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछना। तो फिलहाल मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।